अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातचीत आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूं। बड़ी खबर आई आज, हम सुबह उठे तो पता चला जी आईसीसी ने जवाब मांग लिया है डरते हुए भारत से। मेरा ख्याल है कांपते हाथों से लिखा होगा आईसीसी ने कि वजूहात बताएं। और आईसीसी को वजूहात तब पूछनी थी जब पाकिस्तान ने खत लिखा। हैरत हो रही है मुझे। ये काम आईसीसी को उसी वक्त करना चाहिए। हमारे खत के बाद क्यों पूछ रहे हैं? पहले पूछे ना भाई। इंतजामी बॉडी आप हैं, दुनिया को अवॉर्ड करते हैं इवेंट्स आप। हम थोड़ी इवेंट अवॉर्ड कर रहे हैं अपने आप को, आप अवॉर्ड कर रहे हैं। आपकी जुरिस्डिक्शन है, आपका मसला है। अगर आईसीसी हमारे खत के बाद पूछ रही है तो एक मजाका खेस और एक मजाक लग रहा है मुझे। भारत अब लग ऐसा रहा है कि इंडिया के लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। और ये तरने वाला साबित क्यों नहीं होगा, ये आज के डिस्कशन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट डिप्लोमेसी इस पर करना शुरू कर दी है। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 10 दिसंबर के इन बिटवीन या उससे पहले, मतलब 10 दिसंबर लास्ट डेट है, लेकिन 6 या 7 दिसंबर तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और अब जिस नहज पर पहुँच चुका है ये मामला, सारी टीम्स आ रही हैं। अब पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ ली है कि अगली टीम को दावत दी जा सकती है और वो अगली टीम श्रीलंका हो सकती है, वेस्ट इंडीज़ भी हो सकती है, लेकिन श्रीलंका इजीली पाकिस्तान आने को भी तैयार है। बाकी बोर्ड्स इन रिटर्न भी और तमाम तर चीज़ों में पाकिस्तान के साथ हैं। वो कह रहे हैं जी आएंगे हम, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उन्हें भी पता है कि अगर वहाँ चैम्पियंस ट्रॉफी किसी वक्त हो गई या आईसीसी का इवेंट हो गया और हम नहीं गए तो क्या होगा। अब इंडिया रखना डाल रहा है बगैर किसी वजह के। क्यों डाल रहा है इस पर भी बात करेंगे। इसके बहुत सारे महरिकात हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का T20 सीरीज़ का आगाज़ इंतहाई बुरा और बॉलर्स पर इतना बातें की जा रही हैं, मैं तो हैरान हूँ। 100 का फिगर यानी ट्रिपल फिगर अगर लगा हुआ होता 7 ओवर्स में तो साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर होता। 94 पे आउट किया 7 ओवर्स में। T20 है, आगे भी ऑस्ट्रेलिया है, कोई जिम्बाब्वे नहीं खेल रही है भाई। तो T20 में 94 रन 7 ओवर्स में बिल्कुल बहुत अच्छे स्कोर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि अनअचीवेबल हो। आप इसे अचीव कर सकते हैं। अबू बकर बिन तलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ काशिफ शब्बीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा रेगुलर हिस्सा साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे स्टैट गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। साबिर साहब, फिर आ नहीं रही इंडिया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने तैयारी पकड़ ली है अब बड़ा डट के जवाब देने की। और मैं यही चाहता था कि कम से कम एक बार उनको बताएं भाई आप ख़राब कर रहे हैं खेल को, उनको भी बताएं कि बस बहुत हो गया, यहाँ पे स्टॉप लगेगा। जी सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में आपने कहा, देखें प्रॉब्लम्स तो अभी डेवलपमेंट जिस तरीके से रिसेंट दिनों में हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखें इस दफ़ा जिस तरह पिछले साल हाइब्रिड मॉडल हमने किया था तो उस वजह से हमने शायद काफ़ी चांसेस दे दिए थे बाकी ममालिक को, खास करके इंडिया को। वो हमें नहीं करना चाहिए था। उस वक्त भी शायद काशिफ शबीर साहब ने कहा था, हमारे बाकी जो पैनल रेगुलर पैनल उन्होंने भी कहा था कि यार ये हम आगे आने वाले वक्त में हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, और वही आजकल क्रिएट हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीसीबी ने आईसीसी को कहा है कि जी हमें रिटन कन्फर्मेशन देख रहे, वर्बली बातें तो बेतहाशा उनकी सोशल मीडिया की तरफ से आ रही है, बीसीसीआई की तरफ से अगर वर्बली भी हुई है तो कहीं ना कहीं से इस दफ़ा हमें रिटन चाहिए और रीज़न भी चाहिए। तो रीज़न, क्योंकि देखें रीज़न के पास क्या हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी 7 ममालिक हैं उन्होंने तो कभी भी किसी ने सिक्योरिटी कंसर्न नहीं किए। उसके अलावा देखा जाए तो जो 3 साल पहले जब ये पाकिस्तान को जब अवार्ड हो रहा था ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट, उस वक्त क्यों नहीं क्वेश्चंस रेज किए गए इंडिया की तरफ से। उसके बाद जब आईसीसी का डेलीगेशन यहाँ पे आया था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रही थी, इवन जब बजट अप्रूव हुआ था उसके बाद तो बाकी बोर्ड्स को भी आगाह किया गया था, उस वक्त भी किसी ने कंसर्न्स रेज नहीं किए। तो अभी जब हमारे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम वगैरह भी हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रोग्रेस भी हो रही है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का इस तरीके का बिहेवियर आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा प्रेशर अभी आईसीसी के ऊपर है कि वो उन्होंने भी आईसीसी ने भी आई थिंक जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो उनसे रिटन कंफर्मेशन मांग रहे, रीजंस भी पूछे जा रहे हैं। तो देखें इस तरीके के आप क्रिकेटिंग को डैमेज कर रहे हैं। और जितना उनको पैसे का जो एक घुमंड अपना, मैं कहता हूं कि एक घमंड है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें बाकी भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं और मैं तो अगेन अप्रिशिएट करूंगा पीसीबी को जो अपने स्टांस पे इस पे रहना चाहिए। इस बार तो सर स्टैंड ले गया पीसीबी। काशिफ शबीर साहब, खत आईसीसी ने अब भारत से वजूहात तलब किया हमारे खत के बाद। मैं तो हैरान हूं इस बात पे। ये काम तो आईसीसी को पहले करना चाहिए था, हमें याद दिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। इसी से हमें तो हमेशा से पता है कि आईसीसी का थोड़ा झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है और हमेशा से रहा है उसको।
लेकिन पाकिस्तान की अच्छी मूव है। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो स्टांस लिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, लेकिन इससे पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो बजट एलोकेट किया है उसमें उन्होंने वो पोर्शन रखा हुआ है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल के लिए जाएं तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा बजट इस्तेमाल होगा उसको वो कैसे कंज्यूम करें। तो ये बातें भी सुनने में आ रही हैं। लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि पाकिस्तान का या पीसीबी का स्टांस कितना मजबूत है। पीसीबी के लेटर से पहले ही आईसीसी को ये पूछना चाहिए था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देखें पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में हो रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, तमाम मुल्क आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया। तो पाकिस्तान में एज सच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई इंसिडेंट भी कभी नहीं हुआ। जितने प्लेयर्स आते हैं उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलती है पाकिस्तान में, उसका भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्लेयर्स यहाँ से खेल के जा रहे हैं वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की, पाकिस्तान के ग्राउंड्स की, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट की, हर चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, वो भी दुनिया देख रही है उस चीज़ को। तो इसका कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आना था तो आप उस वक्त बता देते, जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान हुआ था कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, तो फिर उस वक्त हम कोई और तरीकाकार तय करते या बात करते, बिल्कुल एन मौके पे आकर। और अभी रिसेंटली आप देखें एससीओ जब समिट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है उसमें भी वजीर खारजा इंडिया के आए हैं, जी, उनको तो कोई जयशंकर आए। प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंडिया की ब्लाइंड टीम आई पाकिस्तान खेलने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंडिया के वॉलीबॉल आते हैं, कबड्डी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम वैसे पाकिस्तान कबड्डी में नहीं वालों को भी होता। आने से तो रोक ये दिया, मतलब सिर्फ अब गंद इंडिया करना शुरू का कर दिया है। क्रिकेट टीम पे फोकस्ड क्यों है? अच्छा अबू बकर, ये जो आईसीसी ने अब तहरीर किया है, आईसीसी का तो पहला काम ये होना चाहिए था कि भाई ये जो पोर्शन का जिक्र कर रहा है ना इंडियन मीडिया, ख़ास तौर पे मैं कल भी इसका जिक्र कर रहा था कि यार आप अगर मुस्तनद सहाफ़ी समझे जाते हैं ना किसी और मुल्क में तो अपनी इज्जत को इज्जत समझें और रखें। विक्रांत गुप्ता 3-4 मतलब इतने अच्छे सहाफ़ी होकर ऐसी फेक न्यूज़ प्लांट कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है बीसीसीआई के तर्जुमान हैं। कुछ शर्म की बात है सारों के लिए कि आप दो मुल्कों को मिलाने की बजाय, और सहाफ़त का काम क्या है कि वो कोई इस तरह के काम शुरू कर दें कि प्रोपेगेंडा टूल बन जाए। ये तो बहुत हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ अबू बकर। अरसान भाई, मैं काशिफ भाई की बात पे पहले थोड़ा सा ऐड ही करना चाहूंगा कि देखें आईसीसी के इवेंट्स के जितने भी साइकिल्स हैं जो आगे आ रहे हैं और उसमें जितने भी इवेंट्स आने, उस सब में जो है उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट अब रख दी गई है। सिर्फ पाकिस्तान की ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है कि जिसमें कहा जी हाँ, जा रहा है कि एक्स्ट्रा बिल्कुल। अमाउंट हाइब्रिड मॉडल के तौर पे नहीं रखी गई लेकिन है। अबू बकर जितने भी ये भी बताए ना अबू बकर हमारे सुनने वालों को, उसके अंदर 3 अहम पॉइंटर्स भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस ये कह दिया कि कोई टीम कह देगी मैं नहीं आ रहा। 3 अहम पॉइंटर्स हैं। एक, सबूत देने होंगे, वजूहात बतानी होंगी, हालात का मनाजरा करना होगा। हालात अगर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन या श्रीलंका की जो पुरानी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन हो तब आप नहीं जा सकते। जी हाँ। या तीसरी बात, ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी ना हो। इस तरह है, ऐसे थोड़ी है कि बगैर किसी वजह के। देखिए अरसान भाई, ये जो बीसीसीआई है जो जिस चीज का सहारा ले रहा है बेसिकली वो ये है कि अनफोर्सीन का जो वर्ड है वो यूज किया गया है कि इस तरह के कोई सर्कमस्टांसेस हो जो अनफोर्सीन हो तो उसकी वजूहत पे आप बैक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दो बातें वो कर रहे हैं। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके भाई इन्होंने रिटर्न बताना है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या हैं। वो क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं कि 7 टीम्स तो पाकिस्तान आ सकती हैं लेकिन 8वीं टीम इंडिया नहीं आ सकती, एक चीज। और दूसरी चीज वहां पर जो क्लियरली लिखी हुई है कि डिप्लोमेटिक टाइज ना हो। भाई डिप्लोमेटिक टाइज कैसे नहीं है आपकी एम्बेसी यहाँ पर मौजूद है, हाई कमीशन पाकिस्तान का हाई कमीशन वहां पर मौजूद है। इसके अलावा आपके एम्बेसडर्स यहाँ पर हैं, हमारे एम्बेसडर्स वहां पर हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली यहाँ पर विजिट करके गए। जब T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा था, आपकी डेविस कप टीम खेलने के लिए आई है, तो यहाँ पर कैसी ऐसी सिचुएशन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर अराइज हो गई कि आपकी टीम यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये क्लियरली एक पॉलिटिकल स्टंट है। इसके पीछे उनकी जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, उनका एक मोटो है। उसका रीजन ये है कि पॉलिटिकली वो हमेशा ये एजेंडा एंटी पाकिस्तान लेके इलेक्शंस में जाते हैं और वो अपनी सीवी में ये ऐड नहीं करना चाहते कि हमारे दौर में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई है खेलने के लिए, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। और सेकेंडली ये जो बात की जा रही है कि आईसीसी ने आड़े हाथों लिया, बीसीसीआई से पूछ लिया। देखें आईसीसी इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली उनको जब ईमेल की रिटन फॉर्म में फॉर्मली, उससे पहले इंडिया ने सिर्फ वर्बली इन्फॉर्म किया था और पाकिस्तान ने अपने ईमेल में जो लिखा उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि आप हमें
रिटर्न वो बता दें जो इंडिया ने आपको कहा है, क्योंकि इस पॉइंट तक इंडिया ने रिटर्न आईसीसी को कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा अबू उसके बकर, response एक में- छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं वापस आता हूं, आपसे ही शुरू करता हूं इसी बात पे। और ये जो रिटर्न पॉइंट है ना, इसके अंदर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो मैं आपको आकर जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर डिस्कशन करते हैं। बैक जी, अच्छा अबू बकर, ये जो रिटर्न पॉइंट था, जुबानी जो जमा खर्च का चक्कर चल रहा है कि जी जुबानी कलामी कह दिया, पाकिस्तान ने जब जवाब मांगे हैं तब आईसीसी को होश आया, तो उन्होंने, मैं यही बात कह रहा हूँ, ये काम आईसीसी का उसी वक्त बनता था कि ये क्या तरीका कार है भाई, इस तरह तो कोई भी कभी भी खेलने से मना। अच्छा अब मसला ये है कि इंडिया अगर तहरीरी कहता भी है तो ज़रा हमारे सुनने वालों को भी बताएं कि उसके जवाब में भी हम क्या पूछ सकते हैं। असलान भाई, मैं साथ ही पहले वाली बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, हमारे सोर्सेज ने, जो आईसीसी में भी हमारे कोलीग्स वगैरह, उन्होंने कंफर्म किया है कि आईसीसी शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एशिया कप की तरह पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल मान जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और स्टार्ट में ही एक्सेप्ट कर लेगा उसको। और आईसीसी के पास, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास कोई भी प्लान बी इस टाइम मौजूद नहीं है कि अगर पाकिस्तान अपना सख्त स्टांस लेता है, और जो कि लॉजिकल भी है और एथिकल भी है, क्योंकि पाकिस्तान वही कर रहा है जो एज पर एग्रीमेंट उसने साइन किया है, बीइंग अ होस्ट नेशन। तो अब आईसीसी ने वजूहात का जायजा लेने के लिए इंडिया को बोल तो दिया है कि पाकिस्तान को हमने रिटर्न देना है, लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी है कि अगर इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेती तो तकरीबन कम से कम $50 करोड़ का आईसीसी को नुकसान होगा। सर लेकिन उसमें खाली, उसमें ये है ना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारे एक ही मैच के राइट्स को $10 करोड़ के हैं। एग्जैक्टली देखिए, और साथ ही ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है सलान भाई, वो इस वजह से नहीं हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान की ईमेल थी, साथ ही जो आपके स्पॉन्सर्स थे और आपके जो ब्रॉडकास्टर्स थे, उनका प्रेशर भी अब आना शुरू हो गया है कि 90 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आपने अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया। एक अजीब सी क्लैरिटी है कि पाकिस्तान में इंडिया ने जाना है या नहीं जाना, और हमने जितनी भी बिडिंग की थी, जितने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए थे, वो इस चीज को सामने रखते हुए लिए थे कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आईसीसी के इवेंट्स में होंगे, हमें तो नुकसान होने वाला। और इन केस पाकिस्तान अगर अपने स्टांस पे खड़ा रहता है तो इंडिया अगर नहीं जाता तो हम शायद विड्रॉ कर जाएं। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है, और अब बिल्कुल फाइनल बॉल आ चुकी है, फाइनल ओवर आ चुका है। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ये चीज फाइनल हो जानी है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट वायलेट नहीं किया कि जो ऐसा वीक पॉइंट मिले इंडिया को। लेकिन आईसीसी इस टाइम अगर कोई सबसे मुश्किल में फंसा हुआ है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अच्छा साबिर, एक और चीज़, ये अगर लोगों को लग रहा है, या मैं हैरान इस बात पे हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, भारतीय फैंस, हमारे यहाँ फैंस और भारतीय फैंस का मुकाबला करें। हमारे फैंस कहते हैं आए, आपको हम वेलकम करते हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि भारतीय टीम आ रही है, और वहाँ पर फैंस, अजीब सोशल मीडिया है कि नहीं जी क्यों जा रहे हैं और ना जाना ही नहीं चाहिए, और इस मतलब अजीब एक माइंडसेट है। जो बात अबू बकर कर रहे हैं, एक तो ज़रा इस पर भी थोड़ा सा, और फैंस वाले मामले पर भी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंटली, अगर तो इंडिया कहता है कि जी हमें हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, तो उसको ठोस सबूत पेश करने होंगे, उन रीजंस के, सिक्योरिटी, जो भी उनके रीजन है, ठोस सबूत पेश करने होंगे, और वो करने में नाकाम रहा तो इंडिया बहुत बुरे तरीके से इसमें फंसेगा। देखिए, जिस तरीके से अपने फैंस की बात की, देखिए बड़ा फ़र्क है। ये हम अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से बात करते हैं कि जो जिस तरीके की उनकी पता नहीं ग्रूमिंग किस तरीके से हो रही है, जो इंडियन जर्नलिस्ट है, खास जिस तरह आपने विक्रम गुप्ता का नाम लिया, देखिए जर्नलिस्ट का काम होता है कि आप फ्री एंड फेयर होकर जो है एनालिसिस करें, अपने ओपिनियन अपना दें, तो कहीं ना कहीं से आपको रूल थोड़ा सा रिजिड नहीं होना पड़ता। तो आप तर्जुमान नहीं है बीसीसीआई की, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं से आपकी भी एक पूरी दुनिया में ग्लोबली आपकी रेस्पेक्ट है, आप काफ़ी जगहों पे कवर अप करते हैं। तो देखें इस तरीके के जो बयानात हैं कहीं ना कहीं से अफेक्ट करते हैं जो हमारे सुनने वाले, खास करके जो बड़े जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात की जाए, एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए, मगर पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स की बात करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करें, तो हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं। ये नहीं कि इस नवंबर के महीने, मगर कहीं ना कहीं पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें तो हम शुरू से हम लोग यही हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि यार इंडिया को आना चाहिए, हम उनको वेलकम करेंगे, इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी। तो कहीं ना कहीं ये फ़र्क है हमारा और उनका, जिनके जो सिलेक्टेड यूट्यूबर्स हैं, मैं तो कहूँगा। दूसरा, जिस तरीके से आपने कहा कि इंडिया को देखें रीज़न देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। अभी वो पिछले वाली कहानी 2022-23 की अभी नहीं रही, क्योंकि अभी जिस तरह नकवी साहब जो है जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखें वो गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, वो खुद जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो देखें उनको तो काफ़ी चीज़ों का पता भी है। तो अभी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो चुकी है।
क्योंकि हमारी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट की बात है। तीसरा जो एलिमेंट है वो शायद ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देना चाह रहे। सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा, और मैं तो कहूंगा कि जिस तरह एशिया कप में भी ब्रॉडकास्टर्स ने अपना फोर्स किया था बीसीसीआई को, जय शाह को कि जी आप एशिया कप कराएं, अदरवाइज तो एशिया कप पिछले साल नहीं होने वाला था। ब्रॉडकास्टर्स की प्रेशर की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल जितनी भी आपने बात की, पिछला जो आपका अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था, कितनी अर्निंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तो आईसीसी को पता है, ब्रॉडकास्टर्स को पता है, इंडिया को खुद को पता है। उसके बावजूद इस तरीके की जो हरकतें हैं ये इंडिया आई थिंक नहीं करनी चाहिए। मगर अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान का स्टांस इसी पे सर अरसलान साहब रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में हम बैकफुट पे चले जाएं, इसी स्टांस पे रहें। क्योंकि आपके साथ जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड, उनकी आप जब उनकी मैचेस देखें, उनकी कमेंट्री देखें, उनके एक्स क्रिकेटर्स की बातें सुने, तो वो यही बात कर रहे हैं कि हम फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं। तो हर किसी बोर्ड को पता है सवाए इंडिया के, हर कोई एक्सप्रेस भी करे अपने अपने व्यूज। वैसे उनके प्लेयर्स का भी इतना इशू नहीं है, प्लेयर्स का कोई इतना मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा मसला, वो खेलना चाहते होंगे दुनिया भर में खेल। ये जो उनकी गवर्नमेंट और माइंडसेट है ना, मोदी माइंडसेट, और जाहिर है जय शाह जिनका बेटा है वो खुद मोदी के हरकारे हैं, तो ये अच्छा अब मुश्किल क्या है जरा इस पर अबू बकर, ये जब जय शाह अब दिसंबर में बैठ जाएगा चेयर पे तो क्या होगा? हम उससे कहेंगे, फिर वो अपने आप से कहेगा, फिर वो अपने आप से हमें जवाब देगा, पहले वो आईसीसी का हेड बन के सुनेगा, फिर वो बीसीसीआई का हेड बन के जवाब देगा, क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी इंडिया की जो मोनोपोली है ना, जो कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व होगी है, उसका 90% कंसर्न जो है वो इंडिया के साथ है। और आप जय शाह को एक और वैल्यू के तौर पे भी देखें जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जाएंगे, कि वो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इंडियन और ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके फ्रंट मैन के तौर पे काम करेंगे। वहां पर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में न्यूट्रल होना उनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेसिकली फ्रंट मैन है ब्रॉडकास्टर्स के, स्पॉन्सर्स के। और ये जो 1 दिसंबर से उन्होंने अपनी चेयर संभालनी है आईसीसी में, वो चाह रहे हैं बेसिकली कि मेरे संभालने से पहले ये सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए और हाइब्रिड मॉडल किसी तरह प्रैक्टिकल में आ जाए, और उसके बाद में आईसीसी की चेयर में बैठूं। तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका रीजन ये होता हुआ बेसिकली नजर नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि इतना आसान नहीं है इस दफा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फर्म स्टांस ली है कि आपने जो भी बताना है रिटन फॉर्म में और एज पर एग्रीमेंट बात करनी है। बड़ा ही सिंपल उन्होंने बात की कि एज पर एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने होस्ट नेशन के एग्रीमेंट साइन किए है और बाकी 7 मेंबर्स ने ये साइन किया है कि हम पाकिस्तान जाकर खेलेंगे। उसके बाद से टेक्निकल कमेटी आई, उसने अप्रूव किया वेन्यूज को, उसके बाद सिक्योरिटी कमेटी आई, उसके बाद अप्रूव किया वेन्यूज को, उसके बाद फाइनल जब मीटिंग होती है फॉलो अप, उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद है अरसलान भाई। इंडिया ने कोई इशू रेज नहीं किया कि हमें कोई कंसर्न है पाकिस्तान जाने से। हाँ, जब उसमें बड़ी खामोशी रखी गई। अच्छा एक ब्रेक Exactly. अबू बकर, एक ब्रेक, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर और बात भी की अबू बकर ने, वो मीटिंग मिनट्स की बात कर रहे हैं। जब इजलास होते रहे आईसीसी के, और 3 बड़े इजलास का तो जिक्र मैं लाजमी करूंगा आखिरी, और फिर जो विजिट हुआ आईसीसी के ओहदेदारान का पाकिस्तान में सेटिस्फैक्ट्री, अब कोई चीज़ ना बचती नहीं है। आईसीसी के अपने मामले भी बड़े खतर। दूसरा जो झूठी खबर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इन्हीं लोगों ने फैलाई है, बड़े जर्नलिस्ट के नाम पे जो कुछ बनते जी, वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी बगैर किसी वजह के बीसीसीआई की ईमा पर, और वो उस पर क्लियरेंस हो गई, आईसीसी से भी हो गई बात, उन्होंने भी कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे कोई मसला नहीं है, साउथ अफ्रीका का तो कुछ जिक्र भी नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इन चीज़ों पर भी बात करते हैं और पाकिस्तान टीम के अगले T20 और पिछली T20 परफॉर्मेंस पर भी। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं बहुत सारे सवालात हैं वो करूं, लेकिन कुछ अबू बकर कहना चाह रहे थे। अबू बकर पहले अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। अच्छा, कल ये रूमर अरसलान भाई फैलाया गया और एक स्पेसिफिक एक वेबसाइट है, एक यूट्यूब का चैनल है और उनके जर्नलिस्ट बड़े क्रेडिबल समझे जाते थे और पाकिस्तान में उनको वेलकम किया जाता था कि यार बड़ा न्यूट्रल इनका ओपिनियन होता है। लेकिन वही बात है कि असली रंग बंदा तभी दिखाता है जब आपके ऊपर कोई एग्जामिनेशन या इम्तिहान आता है। देखिए, कल उन्होंने पहले कहा जी कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई है, हो नहीं सकती, हो गई है। जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा यार हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता, हम तो अपनी लीग करवा रहे हैं, हमें तो कोई इस तरह की चीज नहीं पता। आज फिर उन्होंने एक नई सिचुएशन, आज पाकिस्तान का वो जो एक रिप्लाई देना है उसकी जगह उसको इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए एक नई चीज बनाई है उसी स्पेसिफिक जर्नलिस्ट ने कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए इंडिया रेडी है। भाई इंडिया कहां से रेडी है? पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं और जितना प्रोमो आ गया आईसीसी का ऑफिशियल उसमें उन्होंने पाकिस्तान को वैलिडेट कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है और हमें शायद ये प्राउड फील हो रहा है बताते हुए कि इस दफा जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है वो ना सिर्फ स्कर्दू और मरी जाएगी बल्कि कश्मीर का जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद वहां पर भी जाएगी। Yes. तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होनी है भाई। ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच भी गई है। जी बिल्कुल,
किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। अच्छा साबिर, बहुत सही, ये असल बात ये है, ये जो इंडियन मीडिया जिस किस्म की, वैसे तो खैर मुझे पता है, मैं खुद उन्हें बहुत परख चुका हूँ, बहुत अजीबो गरीब फेक जर्नलिज्म और वावेला प्रोपेगेंडा करने के आदी है। मैं हैरान ही हूँ, तर्जुमान बन जाते हैं बोर्ड। यार हमारे बोर्ड ने भी सहाफ़ियों को भरपूर तरीके से सारा कुछ डिटेल बताया है और बहुत अच्छा किया है, वो करता है, लेकिन कहीं पे क्रिकेट बोर्ड ने वावेला ये ना हमने किया ना क्रिकेट बोर्ड। हम तो वो बात कर रहे हैं जो रियलिस्टिक है। देखिए सर, यही मेंटेलिटी का फ़र्क है, और जिस तरीके का देखिए नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पे सेल होती हैं, शायद इसी चीज़ों का विक्रांत एक और चीज़ कहूँ मैं आपको, अबू बकर आप भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं, मैं गुज़िश्ता रोज़ भी कह रहा था, विक्रांत गुप्ता साहब जिनके आगे बैठते हैं या जिनसे बात करते हैं ना, वो सवाल ही उनसे वो नहीं करते। मैं तो उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे शो में आ जाएं, सवाल करते हैं, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, आप कितने पानी में। सर वो प्री प्लान्ड अपने प्रोग्राम्स करते हैं ना। आई थिंक उनका अपना स्पोर्ट्स तक वो अपने एक शोज करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, तो वो देखें उनके साथ जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं तो अपने सिलेक्टेड उनका प्री प्लान्ड एक अपना प्रोग्राम होता है। देखिए ये नेगेटिव चीज़ें आप जितनी फैलाते हैं तो वो ज़्यादा बिकती हैं। शायद इनको इस चीज़ का आइडिया है, मगर कहीं ना कहीं उनको ये भी सोचना चाहिए जितने एक्सपीरियंस वो जर्नलिस्ट हैं, जितनी लेवल ऑफ रेस्पेक्ट तो पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं। जब सौरव गंगुली की टीम पाकिस्तान आई थी, इंजमाम उल हक कप्तान थे पाकिस्तान के, उस वक्त उन्होंने दौरा किया था, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान में रेस्पेक्ट उनको मिली थी, एक प्यार मिला था उनको। तो देखिए ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी होती हैं आप लोगों को। देखिए हमारे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो कि इंडिया जा चुके हैं, वो कितनी पॉजिटिव चीज़ें फैलाते हैं। हरभजन सिंह को देख लें, वो किस तरीके से इंडिया BCCI के तर्जुमान बने हुए। देखिए भाई आप रिटायर हो चुके हैं, आपको एज ए क्रिकेटर बात करनी चाहिए। इरफान पठान को देख लें बेचारे को, वो तो खैर ज़हनी तौर पे मुझे लगता है बड़ा पाकिस्तान को मेरे ख्याल में देखें जिस तरह लॉबिंग स्टार्ट कर ली है PCB ने, और ये अच्छी बात है। बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड के साथ आप उनको भी राजी करें। श्रीलंका आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर इंडिया को माइनस कर दें कोई इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, जितनी क्लेवर की इंडियन टीम आजकल है। सर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, ये मैं आपको बताऊं, क्राउड भी भरपूर, स्पॉन्सर्स भी भरपूर, पाकिस्तान की होस्टिंग, और अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद तो एक नए मोमेंटम में, और इंग्लैंड को हराने के बाद अबू बकर क्या समझते हैं कि जब जैसे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेज अब ऊपर जा रही हैं, लोगों के लिए तो ये बड़ा कहना शुरू कर दिया बैनुल अक़वामी, अगर आप ब्रिटिश मीडिया देखें, आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया देखें, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हॉट फेवरेट्स में होगी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया वनडे में। असलाम भाई, ये चीज़ तो कंफर्म है कि जब आपकी टीम जीत रही होती है और स्पेशली बड़ी टीम्स को हरा रही होती है, तो ग्लोबली एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ जाती है, और बीइंग अ ब्रांड आपकी जो वैल्यू है उसमें भी एडिशन हो जाता है। और पाकिस्तान का ये जो स्टांस है, जो अभी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इतना सख्त क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस ली है, उसमें इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पाकिस्तान में अभी रिसेंट पास में जो इंग्लैंड को हराया, जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक नई जान डाल दी है। उसका रीजन ये है कि बड़े लंबे अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट पे हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे, हमें वो परफॉर्मेंसेज नहीं मिल रही थी कि बोर्ड उसको लेकर बैकफुट पे गया हुआ था। लेकिन ये जो हमने टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को हराया और उसके बाद अभी व्हाइट बॉल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक थोड़ा सा ना एक पैशन ज्यादा आ गया है कि नहीं यार, अगर हम अपने बॉयज को अच्छे तरीके से बैकअप कर सकते हैं तो ये हमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट खबर जरूर है अरसलान भी, अगर आप इजाजत दें तो आपके चैनल के तवज्जुह से ब्रेक प्लीज। ये जो हमने एक कोचेस बनाए थे रेड बॉल के और व्हाइट बॉल के, गैरी क्रिस्टन तो पहले ही जा चुके हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जैसन क्लिस्पी को भी फारिग करने का फैसला कर लिया। हाँ और ये आप छुटकारा पा रहे हैं सारे फॉरेन कोचेस से। बिल्कुल। तो अब नया जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है वो फॉर्मूला ये होगा कि कोई लोकल एक्स क्रिकेटर जो है उसको कोच बनाया जाएगा, और सपोर्टिंग स्टाफ में जो है ना वो फॉरेन कोचेस को रखा जाएगा, असिस्टेंट कोच, फील्डिंग कोच और फिजियोज वगैरह में। तो ये फॉर्मूला कितना सक्सेसफुल रहता है ये देखेंगे। एक बात से जरूर मुझे शिकवा है कि देखिए, जब आप प्लान करते हैं तो आपकी एक मार्केट असेसमेंट होती है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट से पहले फॉरेन कोचेस को फारिग करते हैं तो ये तो फॉर श्योर है कि लेकिन अबू बकर ये भी उसमें एक एलिमेंट है कि जेसन गिलिस्पी पाकिस्तान रहना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं जी मैं फैमिली से दूर पूरा टाइम नहीं रह सकता। उनसे पूछा गया था कि क्या आप प्रॉपर तरीके से वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों को हैंडल करेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं सिर्फ इंटरम तौर पे जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया और मैं पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये भी बड़ा मसला है। गैरी क्रिस्टन का भी यही इशू था ना। भाई 3 साल का जो हमने एग्रीमेंट किया था जैसन के साथ, और वो सब सोच समझ के किया होगा। जी FTP जो प्रोग्राम था उनके सामने था, उन्हें पता था कि रेड बॉल क्रिकेट किस ब्रैकेट में किस मंथ में हो रही है। उन्होंने अपना स्केड्यूल भी उसकी अकॉर्डिंगली किया था, क्योंकि आपको पता ही है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक लोकल एकेडमी भी चला रहे हैं और फैमिली के साथ भी उनकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप गैरी के जाने के बाद जैसन को ऑफर की गई कि आप रेड और बॉल व्हाइट बॉल दोनों की कोचिंग करें एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो शायद उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं थी। लेकिन उनको
जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मान लेता हूं लेकिन साथ ये काम आपको करने होंगे, तो वहां पर आकर एक डेडलॉक पैदा हो गया जिसपे पीसीबी ने ये डिसीजन लिया और अब आपको अभी जिम्बाब्वे की सीरीज से पहला ही नया कोचिंग स्टाफ देखने को मिल जाएगा। चलो जी, क्या बनेगा वैसे, ये भी बात ठीक नहीं है ना, बार बार हम अपने कोचिंग स्टाफ की तब्दीली। साबिर सर देखें, कोचिंग स्टाफ अगर तब्दील करते हैं तो ये चीज़ें प्लेयर्स को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि देखें जो आपके परमानेंट कोचेज होते हैं तो वो उनको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, प्लेयर्स को ग्रूम करने में, अपनी टीम एक बिल्डअप करने में। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे वीकनेसेस होती हैं, तो अगर आपके पास कोच लंबे अरसे के लिए है तो उन वीकनेसेस पे काम कर सकता है। जिस तरह हमने मिकी आतर को देखा, उनका तो जो दूसरा टेन्योर था, रेपुटेशन ना, आपकी भी रेपुटेशन बैन अक़वामी तौर पे कोचेस पे आएंगे नहीं अगर आप ये करेंगे तो। सर देखें, तरीकेकार से सिलेक्ट करना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं भी जो पीसी पिछले कुछ सालों में गलतियां कर रहा है, रमीज रजा के बाद में कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शॉर्ट टर्म कुछ कोचेस उठाए हुए थे, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, मैथ्यू एडन को लेके आए, फिलेंडर को लेके आए थे फास्ट बॉलिंग में, मोकल को लेके आए थे। देखिए गैरी कर्स्टन को और मिकी आर्थर को जो लेके आए, इन्होंने आई थिंक एक ऑनलाइन किस्म का सिस्टम अपना शुरू किया हुआ था, जिस वजह से आप कुछ किसी को ग्रूम नहीं कर सकते। वो ऑप्शन भी तो पीसी भी खुद निकाल के देता है ना, वो ऑप्शन भी तो पीसी भी देता है ना, खुद निकाल के ना दे। मगर जिस तरीके से गैरी कर्स्टन ने रिजाइन किया, वो मैं उस चीज़ पे बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इतने बड़े नाम उनका है, इतने बड़े कोच हैं वो, मगर किस बेसिस के ऊपर वो नाराज हो रहे थे कि भाई उनको सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इन्वॉल्व। देखिए कोचेस को ठीक इन्वॉल्व करना चाहिए, मगर पाकिस्तान में कितना टाइम स्टे करते हैं भाई। बाब वुलमर भी थे, पहले रिचर्ड पाइबस भी थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टे तो करते थे पाकिस्तान में, ताकि डोमेस्टिक जाके देखो, 4 डे क्रिकेट देखो। आप चैंपियंस कप के लिए आए, 5-6 दिन के लिए आए, नाइट को आपने कुछ मैचेस देखे, अपना उसमें रूम में बैठ के आप क्या खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आप किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि भाई मुझे अपने इन्वॉल्वमेंट डालो खिलाड़ियों के ऊपर। आपको क्या पता कि अरफात मनाज ने कितने मैचेस खेले, डोमेस्टिक में किस तरीके से खेलता है, नोमान अली क्या करता है, साजिद खान क्या करता है, आप किस बेसिस पे कहीं ना कहीं ओडीआईज के लड़कों को आपको पाकिस्तान में स्टे करो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना। आपका कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं कि आप 4 दिन के लिए आओ, उसके बाद अपने मुल्क चले जाओ, और जब पाकिस्तान उस टीम जाएगी दूसरे कंट्री तो आप डायरेक्ट उस कंट्री में जाकर पहुंच जाओ। आप एक हफ्ते के लिए क्या ग्रूम करोगे? ठीक है, अच्छा चलें जी, थोड़ी सी चूंकि T20 हमने बहुत ज्यादा इस पर डिटेल डिस्कशन किया, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। अबू बकर, T20 पहला मैच 7 ओवर्स का, मुझे लगता है कि बॉलर्स की ठीक है कि नसीम शाह एक्सपेंसिव रहे, हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाहीन भी थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव, लेकिन यार 7 ओवर की गेम थी, 7 ओवर में यही होना था। हमें 100 भी स्कोर नहीं होने दिया बॉलर्स ने, तो यहाँ बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए। हमारे बैट्समैन फ्लॉप हो गए, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया पाकिस्तान ने, ओवर कॉन्फिडेंस होने की सूरत में। जो हमने व्हाइट बॉल ओडीआई सीरीज उनको हराई, तो शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर हो गया था। लेकिन अरसलान भाई, ये चीज भी थोड़ा सा देखने की है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, रेन इंटरप्शन वाले जो मैचेस होते हैं, और इसमें तकरीबन जब आप माइंड अपना बिल्डअप बना चुके होते हैं कि अभी ये मैच नहीं होना, क्योंकि आप देखें बिल्कुल क्लोज जो मार्जिन था कि इतने बजे अगर मैच होगा मिनिमम तो हो सकता है, वहां पर जाके मैच अनाउंस किया गया। तो ऐसे में डगआउट का जो आपका ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा रिलैक्स हो जाता है, और आपका जो माइंड है वो भी बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका होता है। ऐसे में फिर पाकिस्तान ने जब टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा स्पेशली नसीम शाह के ऊपर कि मुझे कैप्टन रिजवान और मैनेजमेंट से ये शिकवा है कि अगर नसीम शाह प्रॉपर फिट नहीं थे तो क्या ऐसी आफत आई हुई थी कि आपने हर सूरत में उन्हें खिलाना था, जब आप बैकअप के तौर पे आमिर जमाल और हसनैन आपके पास मौजूद हैं, और नसीम शाह हमें क्लियरली अनफिट नजर आ रहे हैं, जिसका आपने रीजन देखा होगा कि 2 ओवर्स में उन्होंने तकरीबन 37 रन दिए, और पूरे 2 ओवर्स में एक ही यॉर्कर उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की, वो भी लो फुल टॉस में कन्वर्ट हुई और उन्होंने छक्का खाया उस पर। तो अगर पाकिस्तान इसको कैटर करता और प्लेइंग 11 की सिलेक्शन सही करता, जैसा कि उस्मान खान हमें पहले से पता था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में शायद इतने कामयाब ना हो, और साइम अयूब अभी रिसेंट पास में अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद उसको वापस भेज लेकर गए थे, एग्जैक्टली उनको रखा नहीं और उस्मान खान को खिला दिया, और उसको रखा क्या नहीं यार। अबू बकर अजीब बात है, फ्लाइट देके वापस भेज दिया, मतलब अजीब, फखर भी नहीं है आपके पास। देखिए ये वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो आपने करने होते हैं, और शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजवान ने डोमेस्टिक में और पीएसएल पे कैप्टनसी तो की, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लेवर है इसको शायद सीखने में 2-4 माह लगेंगे अरसलान भाई, क्योंकि चैलेंजेस बड़े होते हैं, टीम्स बड़ी होती हैं, और आपका जो ओपोनेंट है वो आपको बार बार वापस आने का बहुत अच्छे, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, साबिर हुसैन हमारे साथ मौजूद रहे। फिर होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।